हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लर्निंग एंड टेक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 3 थर्मल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को देखेंगे। स्ट्रेन स्ट्रेन ड्यू टू प्रिवेंशन ऑन थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में आप लोग देखते हैं कि रेलवे ट्रैक क्या होता है, बेंड कर जाता है ड्यू टू थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट के कारण टेम्परेचर गर्मी के दिनों में क्या होता है, रेलवे ट्रैक बेंड कर जाता है। इसको हम लोग रोकने के लिए हम लोग बीच में ट्रैक के बीच में कुछ गैप देते हैं। वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो एक्सपेंशन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, कोई भी ऑब्जेक्ट में मटेरियल में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें, कोई भी मटेरियल को अगर हीट करेंगे तो इसमें ड्यू टू हीट इसमें एक्सपेंशन होगा। हर एक डायमेंशन में इसका एक्सपेंशन होगा। कुछ इस डायरेक्शन में इंक्रीज, कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में इसका डायमेंशन चेंज होगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डायमेंशन इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, मीन्स डायमेंशन डिक्रीज करेगा। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस विच इज डेवलप ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि थर्मल स्ट्रेस तभी डेवलप होगा, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, अगर इसको हम हीट करते हैं तो ये क्या होगा, इसका डायमेंशन चेंज करेगा कुछ इस तरह से। अगर हम रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाते हैं, अगर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तभी स्ट्रेस जनरेट होगा, मीन्स इसका डायमेंशन को हम चेंज, हीट तो करते हैं, ये तो हीट कर रहे हैं, लेकिन इसका डायमेंशन, अगर यहाँ पे हीट कर रहे हैं लेकिन इसको हीट तो कर रहे हैं लेकिन डायमेंशन चेंज नहीं होने देते हैं, तभी यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर इसको फ्रीली छोड़ देते हैं, अगर फ्री एक्सपेंशन के लिए छोड़ देते हैं, तो अगर फ्री एक्सपेंशन छोड़ेंगे तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। फ्री एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पे एक है, इसको जस्ट हीट करेंगे और यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो स्ट्रेस डेवलप होने के लिए रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे देखिए ये फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन के केस में देयर इज़ नो एनी स्ट्रेस डेवलप इन द फ्री एक्सपेंशन, मीन्स ये फ्रीली अगर एक्सपेंड कर रहा है तो नो स्ट्रेस विल डेवलप। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दें, जैसे कि इधर से वाल है उसी तरह से यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करें, तब यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप करेगा। यहाँ पे देखिए थर्मल स्ट्रेस इफ थर्मल एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड। थर्मल स्ट्रेस डेवलप थर्मल स्ट्रेस जब थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करेंगे तो थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ई अल्फ़ा टी। थर्मल स्ट्रेस इज द ई अल्फ़ा टी। ये वाला जो अल्फ़ा टी एल क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन। ये फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन केस में अल्फ़ा टी। फ्री एक्सपेंशन में देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन अगर नहीं हो तो उसको फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। और फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, इतना पार्ट एक्सपेंशन होगा, यही डेल्टा एल है, और डेल्टा एल इक्वल टू अल्फ़ा टी इंटू एल। एल इज द, अल्फ़ा इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, एंड एल, व्हाट इज द एल? एल इज द ओरिजिनल लेंथ। अगर हम लोग एक्सपेंशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिए तो अभी क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। दैट थर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे है ये थर्मल स्ट्रेस, दैट इज एफ एस इक्वल टू ई इंटू अल्फ़ा इंटू टी, दैट इज द थर्मल स्ट्रेस। और थर्मल स्ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, ये थर्मल स्ट्रेन होगा, दैट इज अल्फ़ा इंटू टी। अगर थर्मल स्ट्रेन देखेंगे, स्ट्रेन डेवलप होगा, स्ट्रेन इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी, दैट इज स्ट्रेन। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं तीन फार्मूला हम पे आया। सबसे पहले तीन फार्मूला में सबसे पहले फ्री एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर इक्वल टू अल्फ़ा टी इंटू एल, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी इंटू एल। अल्फ़ा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, एल इज द ओरिजिनल लेंथ। सेकेंड है थर्मल स्ट्रेस एफ एस इक्वल टू और एफ टी इक्वल टू थर्मल स्ट्रेस एफ टू टी इक्वल टू
ई इंटू अल्फ़ा इंटू टी। ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फ़ा मतलब लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एंड टी इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर। टी इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट फॉर्मूला है स्ट्रेन। अगर देखेंगे स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी। थर्मल स्ट्रेन इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी। अल्फ़ा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड टी इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ से हमें ये 3 फार्मूला हमें मिला है। अब देखते हैं क्या पार्शियल थर्मल स्ट्रेस इन इफ पार्शियली प्रिवेंटेड। थर्मल अगर एक्सपेंशन को पार्शियली अगर प्रिवेंट करते हैं तो कितना होगा थर्मल स्ट्रेस, एफ थर्मल इक्वल टू ई इंटू अल्फ़ा टी एल माइनस डेल्टा बाय एल। पार्शियली प्रिवेंटेड मीन्स वाट, थोड़ा सा कुछ फोर्स यहाँ पे लगा के, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ फोर्स लगा के इसको प्रिवेंट करते हैं और कुछ इसमें एक्सपेंशन होने देते हैं। तो जितना एक्सपेंशन होता है दैट इज़ डेल्टा। तो ई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, टी द चेंज इन टेम्परेचर दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, एल इज द ओरिजिनल लेंथ एंड डेल्टा इज चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ चेंज हुआ, और एल इज़ द ओरिजिनल लेंथ। तो जब पार्शियल एक्सपेंशन होने देते हैं तो टेम्परेचर स्ट्रेस डेवलप इज ई इंटू अल्फ़ा टी एल माइनस डेल्टा बाय एल। कुछ इफेक्ट देखते हैं थर्मल स्ट्रेस और इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यहाँ पे देखिए रेलवे ट्रैक जो है बेंड हो जाता है अगर इसके बीच गैप नहीं दिया जाए। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसके बीच में एक गैप दे देते हैं। यहाँ पे देखिए एक गैप है, अगर देखेंगे तो ये एक गैप है इसके बीच में। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है, क्लोज होकर टच कर जाता है। और क्योंकि एक्सपेंशन के क्या कारण क्या होगा कि यहाँ से ये इधर से और इधर से आके ये एकदम क्लोज आ जाएगा। तो क्या होगा कि ये ट्रैक जो है बेंड नहीं करेगा। उसी तरह से ठंडे के टाइम में क्या होगा, जब विंटर सीजन आएगा, जब विंटर सीजन में क्या होगा कि ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन फिर ये इधर से विंटर सीजन में फिर यहाँ से इस तरह की हो जाएगा और बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे बचने के कुछ फार्मूला देख लेते हैं। प्री एक्सपेंशन के केस में अल्फ़ा टी एल, थर्मल स्ट्रेस इज द एफ टी इक्वल टू ई अल्फ़ा टी, दैट इज द थर्मल स्ट्रेस, एंड थर्मल स्पेस इफ पार्शियली प्रिवेंटेड देन ई इंटू अल्फ़ा टी एल इंटू माइनस डेल्टा बाय एल। जहाँ पे ये सारे टर्म्स को भी जान लेते हैं। ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्फ़ा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। टी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। एक न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। देखिए क्या रॉड 2 मीटर लॉन्ग, मीन्स अगर लेंथ ऑफ रॉड दिया हुआ है 2 मीटर, लेंथ ऑफ रॉड इज 2 मीटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, मीन्स T1 इज द 10 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द रॉड व्हेन टेम्परेचर रेज टू 80 डिग्री, मीन्स T2 इज द 80 डिग्री। इफ द एक्सपेंशन इज प्रिवेंटेड, फाइंड द स्ट्रेस ऑन द मटेरियल। सबसे पहले स्ट्रेस कैलकुलेट करना है जिसमें ई दिया हुआ है, ई और अल्फ़ा दिया हुआ है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, प्री एक्सपेंशन के केस में स्ट्रेस दो चीज़ पूछ रहा है, एक फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द रॉड मीन्स फ्री एक्सपेंशन। इस केस में देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अल्फ़ा टी एल और स्ट्रेस इक्वल टू ई अल्फ़ा टी, ये दो फार्मूला यूज़ करना है। तो अल्फ़ा ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अल्फ़ा यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इसको कलर चेंज कर लें, ये देखिए अल्फ़ा दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए एल, इन्हीं से अल्फ़ा दिया हुआ है, ई दिया हुआ है और टी, एल भी यहाँ पे दिया हुआ है और टी मतलब डेल्टा टी, यहाँ पे क्या है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या होगा T2 माइनस T1, तो यहाँ पे 80 माइनस 10 करेंगे 70 डिग्री, मीन्स हमको टी भी मालूम हो गया अल्फ़ा ई एल। तो यहाँ पे अगर सारा वैल्यू पुट करेंगे तो हमको फ्री एक्सपेंशन मिल जाएगा। उसी तरह अगर टेम्परेचर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो ई अल्फ़ा टी, ई भी दिया हुआ है, अल्फ़ा भी दिया हुआ है और टी भी अभी कैलकुलेट किए हैं, तो हम लोग स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रट्स एंड कॉलिंग।